कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई में सभी लोग अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी या प्रतिभागी बने हुए हैं और सभी का योगदान महत्वपूर्ण भी है, जिसके चलते हमारा देश और समाज दोनों सुरक्षित हैं और हम इन्हीं योद्धाओं के कारण सुरक्षित हैं। पर फिर भी इनमें से कुछ लोगों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी क्रम में हम प्रयागराज के अग्निशमन विभाग के उन योद्धा डाल के विषय में बताने जा रहे हैं। प्रयागराज अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दल, जिसका नेतृत्व द्वितीय अग्निशमन अधिकारी कुंवर प्रताप सिंह के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज के आदेश के अनुरूप किया जा रहा है, और इस दल के सदस्यों के रूप लेफ्टिनेंट फायरमैन राजकुमार सिंह, ड्राइवर सुमेर लाल, फायरमैन राजेश यादव, फायरमैन मेराज अहमद शामिल हैं। द्वारा शहर को साफ और स्वच्छ रखने की पूरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को ये लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निर्वहन करते हुए, चाहे वह रेड हॉट स्पॉट जोन हो या सामान्य जनजीवन वाले मोहल्ले या फिर शासकीय भवन हो या बाजार, हर जगह सैनिटाइजिंग का काम करते हुए फिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनको अपनी जान की फिक्र नहीं है और ना ही इस बात की फिक्र है कि ये संक्रमित हो सकते हैं। अगर फिक्र है तो बस इतना ही कि बस इनके काम में कोई त्रुटि न रह जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो सके। बदले में इनको क्या मिलता है? हाँ, साकार तनख्वाह तो देती है, पर जी सुख हमें प्यार परिवार के साथ रहकर मिलता है, वो इनके भाग्य में लिखा ही कहाँ है। 50 साल पुराने हाल में अपने कुछ साथियों के साथ मेस में बने रटे रटाए खाने के साथ कभी कभी तो खुद से खाना बनाकर खुश रहने का भान करना पड़ता है। हम जो इस समाज में इन लोगों की वजह से कुछ हद तक सुरक्षित हैं का सामना करना चाहिए, क्योंकि इन जैसे कर्म योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए और कर्मयोगी की तरह पूरी निष्ठा से कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सदैव तत्पर और तैयार हैं। आइए मिलते हैं हम प्रयागराज की शान और कोरोना की इस जंग में लड़ने वाले इन बहादुर सिपाहियों से। ये वो सिपाही हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लगातार डटे होते हैं अपने अधिकारियों के आदेशों के बीच में। किस तरीके से ये सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, लोगों को बाहर से बचाने का काम करते हैं, और ये वो जवान हैं जिनकी बहादुरी के लिए सरकार न कभी इनसे कुछ पूछती है, न कभी इन्हें कुछ देती है, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद में हमेशा डटे हुए होते हैं। अग्निशमन विभाग नगर पालिका के सहयोग से, जैसा कि शासन का निर्देश प्राप्त हुआ था और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हमारे मुख्यालय फायर सर्विस के अधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में, जनपद के हमारे 2 सेकेंड ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग सुशील कुमार सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और हमारे अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन लालजी गुप्ता, अग्निशमन अधिकारी नैनी राम कुमार रावत और हमारी पूरी फायर सर्विस की टीम 3 अप्रैल 2020 से लगातार इस सैनिटाइजेशन के कार्य को कर रही है। और जितने भी हॉट स्पॉट हैं जनपद में, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और कंटेनमेंट एरियाज़ घोषित हुए हैं, जहाँ पर भी मार्केटिंग एरिया है और ऑफिसेज वगैरह हैं,
और जितने भी जहाँ भी निर्देश प्राप्त होता है, हमारे जनपद के जितने भी थाने हैं उन सभी को हमने जो है सैनिटाइज़ किया हुआ है। और अभी तक हम लगभग 2,40,000 लीटर वाटर मिक्स सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जनपद में कर चुके हैं। और जैसे हमें निर्देश प्राप्त होता रहेगा, हम आगे भी लगातार इस कार्य को करते रहेंगे। प्रयागराज की जनता को कोरोना मुक्त बनाना है, कोरोना से हमें सुरक्षित रखना है। इसके लिए फायर सर्विस अपने पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से, पूरे जोखिम को लेते हुए, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया हैं या कंटेनमेंट एरिया हैं, वहाँ पर कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे अधिकारियों का और हमारे जो जवान हैं, इनका जोश और जज्बा बहुत ही उच्च कोटि का है और ये अपने पूरे मनोयोग से इस कार्य में लगे हुए हैं। आपका परिचय सर? मैं चीफ फायर ऑफिसर रविंद्र शंकर मिश्र, प्रयागराज। हमारे फायर सर्विस टीम अग्निशमन के अलावा जीव रक्षा का भी कार्य जो है वो अच्छे तरीके से करती है। और इसके अलावा अग्निशमन कार्य के साथ साथ 4 अप्रैल से हम लोग एक बीमारी जो निकली है कोरोना, उस संबंध में हम लोग जो है उसके साथ भी जो है लगे हुए हैं। और उस बीमारी को भगाने के लिए हम लोग सैनिटाइजेशन का काम जो है अच्छे तरीके से L1, L2, L3 सारे अस्पतालों में किए हैं। इसके अलावा फिर जगह जगह इस हॉट स्पॉट एरिया में और क्वारंटाइन सेंटर में हर जगह हमारे जवान अपने जान को जोखिम में रखते हुए भी ये कार्य करते हैं। और हम लोग अपने लीडर CFO साहब के नेतृत्व में ये कार्य जो है दिन रात जी जान से जुट करके कर रहे हैं। और उनके निर्देशों के अनुसार जो भी आदेश, इसके अलावा भी जो भी आदेश होते हैं अग्निकांड और जीव रक्षा, इसके अलावा भी अन्य कार्यों को भी जो है हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे नैनी के पुल पर आदमी चढ़ गया था, तब भी उसको जो है उतारा गया। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसको लकवा मार गया था, उसको भी अच्छी तरीके से हमारे जवानों ने उतारा। इस प्रकार हम लोग अग्निशमन के कार्य, जीव रक्षा तथा सैनिटाइजेशन का भी कार्य जो है करते रहते हैं। ये हम अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए हम सारे कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी लालजी गुप्ता। हम इस कोरोना काल में, जैसा कि महामारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप अपना जो है न दिखाने पाए, इसके लिए हम अपने अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों के अनुसार जो है पूरे शहर में क्वारंटाइन सेंटर में, हॉटस्पॉट क्षेत्र में ये और तमाम प्रकार की जगहों पे, चौराहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे लोग बैठती है, जहाँ पे लोग जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए ना, मुख्य हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन है, सबसे पहले वहाँ पे हम फोकस करते हैं, वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं। और हम अपने घर से दूर हैं, फिर भी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम अपने घर से दूर हैं, क्योंकि हमारा फायर स्टेशन ही हमारे घर जैसा है। हमारे जो हमारे क्रू जो है, जितने भी लोग हमारे साथ सैनिटाइज करने के लिए जाते हैं, हमारे अधिकारी, हमारे ये सब हमारे साथ एक बहुत अच्छे बिहेव के साथ पेश आते हैं और हमें कोरोना से बचकर और लोगों को कोरोना मुक्त करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाना भी है और पूरे शहर को सैनिटाइज करना है। और इस कोरोना से हमें न कि सिर्फ शहर को, बल्कि इसको पूरी तरह से भगाना है, अपने देश से ही भगा देना इस कोरोना को। इसके लिए हम पूरे जज्बे के साथ लगे हुए हैं। और हम जो है अपने घर से दूर हैं, फिर भी फ़ोन से मम्मी पापा से बात हो जाती है। और यहाँ फायर स्टेशन अपना परिवार जैसे है, पूरे शहर के लोग अपने लगता है कि मेंबर जैसे हैं। बड़ी खुशी मिलती है जब हम सैनिटाइज करते हैं। लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान, एक थैंक यू जैसे शब्द सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही सैनिटाइज कर रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, उसी तरह से कोई मेरा भाई हमारे घर पे भी सैनिटाइज कर रहा होगा। तो इसी लगन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने अधिकारियों के आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। हम प्रतिदिन इस सैनिटाइजेशन का कार्य करने के लिए सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 5 बजे तक लौटते हैं और बीच में मुश्किल से टाइम निकाल के खाना जो भी है खा लेते हैं। और हम ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर कुंवर प्रताप सिंह और हमारे एक और ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं सुशील कुमार सिंह, जो कि
हम दोनों लोग अपने अधिकारियों के आदेशों निर्देशों से और उनके साथ भी सैनिटाइजेशन